इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करने के लिए अपने गुरु से, और गुरु से जुड़ने का मतलब है गुरु के विचारों से जुड़ना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचार ही बहुत बड़ा कार्य करते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क बदलता है तो उसकी जिंदगी बदलती है, व्यक्ति की सोच बदलती है तो पूरा जीवन ही परिवर्तित दिखाई देता है। आप किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन लाइए। गलत लोग भी आपको गलत राय देकर दिग्भ्रमित करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि माँ बाप भी कहने लग जाते हैं हमारा बच्चा न जाने क्या हो गया, हमसे ही विपरीत हो गया। भाई भाई से अलग हो जाता है, विचार बदल गए, मस्तिष्क बदल गया। घरों के बीच दीवारें आ जाती हैं जब मस्तिष्क बदल जाता है, लेकिन जब सद परिवर्तन होता है तो दीवारें टूटा करती हैं और लोग मिलकर के जिया करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गलत विचार तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन सुविचार चाहिए व्यक्ति को। हमारा चिंतन सदचिंतन हो, कर्म सत्कर्म, वचन सतवचन बन जाएं, और आचरण सदाचरण। सब जगह जब सत्य जुड़ता है तो जीवन सच्चा बनता है, और जब सत्य के बजाय असत्य जुड़ता है तो विचार को विचार, वचन को वचन, आचरण फिर अनाचार बन जाता है, रूप ही बदल जाता है। अन्याय व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो इसका मतलब है विचार बदले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु आपको इसी तरह प्रेरित करता है, जिस प्रकार से हर रोज सारे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हुए हरे भरे रहते हैं। इसलिए सभी पेड़ पौधे, सभी फूलों का, सब पत्तों का रुख सूरज की ओर रहता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो रात्रि में, जिनमें फूल खिलते हैं सफ़ेद, और वो फूल चंद्रमा जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आदर्श चंद्रमा है। रात की रानी, ये मोगरा, चमेली, रजनीगंधा के पौधे, हार श्रृंगार, कुमुदनी, ये रात्रि में खिलते हैं। इनका कलर भी वैसा हो जाता है क्योंकि उनके लिए आदर्श वो है। बस इसी तरह आपके जीवन में भी कोई आदर्श हो जहाँ से आप प्रेरित हों और फिर जीवन शक्तिशाली बने। और ये याद रखिए, आपकी मुस्कुराहट के जलते हुए दिए को बुझाने की कोशिश सारी दुनिया करेगी। कोई आपको हंसते हुए, खुश रहते हुए नहीं देखना चाहेगा, फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहेगा, खाते पीते नहीं देखना चाहेगा, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जो हर पल आपके लिए आशीर्वाद देता है, बढ़ो, आगे बढ़ो और खुश रहो, वो सद्गुरु ही करता है। दुनिया में तीन ही लोग हैं, माँ, पिता, सद्गुरु। सद्गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे निकलते हुए देखना चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमसे भी कहीं बढ़कर हो जाए, और उनको खुशी इसी से मिलती है कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी कहीं आगे चला गया। भाई भाई को तरक्की करता देखकर शायद जलन आ जाए, बहन को भी आ जाएगी, पिता को नहीं आती। पिता को खुशी होती है।
इसलिए पिता या माँ अपने बच्चे के लिए कितना भी करे कभी हिसाब नहीं रखते। भगवान भी अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ दे हिसाब नहीं रखता, लेकिन हम तो किसी को कुछ भी दे दें याद भी रखते हैं, हिसाब भी रखते हैं। और गुरु ने भी कितना कितना कुछ अपना सब कुछ आपके लिए, अपनी तपस्या, अपनी प्रार्थना आपके कल्याण के लिए लुटा दे, कभी जताता भी नहीं, बताता भी नहीं। जो निरंतर आपकी किस्मत को संभालता है, शक्ति देता है, सद्गुरु है। इसलिए अपने अंदर की उस शक्ति को याद कीजिए, ये सद्गुरु की शक्ति है। सभी उच्चारण करेंगे। गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे
भगवान श्री कृष्ण को सदगुरु ने एक आशीर्वाद दिया था। और कृष्ण कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो सारे जगत के गुरु हैं कृष्ण भगवान, उनके भी गुरु थे संदीपनी। गुरु दक्षिणा देने का जब समय आया, विद्या प्राप्त की 64 दिन, ज़्यादा दिन नहीं है, 64 दिनों में ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए कृष्ण भगवान। किसी का दिया बरसों बाद भी नहीं जल पाता और किसी का चुटकी में जल जाता है। जागृत हो गए। सदगुरु ने कहा कि जब गुरु दक्षिणा देने लगे हो तो मुझे तो नहीं चाहिए, गुरु माता के पास जाओ, उनकी कोई इच्छा है वो पूरी करो। तो गुरु माता के पास गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण, मेरा बेटा समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, आज तक लौटा नहीं, मेरे बच्चे को मेरी गोद में डाल दो। भगवान कृष्ण उस बच्चे को लेकर आए। मृत अवस्था वाले बच्चे को जीवित अवस्था में गुरु माँ के चरणों में डाल दिया और कहा कि ये लो अपना पुत्र। बच्चे को देखते ही दोनों इतने भाव विवल हुए, दोनों ने गुरु पिता और गुरु फिर दमक रहा है अयोध्या। गुरु माता दोनों ने सिर पे हाथ रख कर के कहा, कृष्ण आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे मुख से एक दिन ऐसी वाणी निकलेगी, युगों युगों तक इस संसार का भला करती रहेगी, अमृत वाणी निकलेगी। और उसी का प्रभाव था कि उनके शब्द ब्रह्म बन गए, शब्द ब्रह्म बनकर वो चमत्कार हुआ कि कृष्ण भगवान के मुख से जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता प्रकट हुई, भगवान ने जो गीता कही, एक एक वचन भगवान का रूप बन गया। तो गीता कुछ और नहीं है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि और सब तो ऋषियों ने कही है बात, भागवत महापुराण पढ़ें तो वहाँ एक ऋषि दूसरे से संदेश देता है, और यहाँ गीता में क्या है? भगवान कृष्ण ही कहते हैं और श्रोता बन गया अर्जुन। और जो कुछ उन्होंने कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा, हम सब के लिए कहा। तो गुरु कृपा हुई तो इस दुनिया को गीता मिली। गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो उनके मुख से निकलता है उसको परब्रह्म परमेश्वर पूर्ण करते हैं, ये ध्यान रख लेना। पर गदगद होकर निकलें वे शब्द अद्भुत होते हैं। इसलिए अपने गुरु के प्रति साधारण श्रद्धा नहीं, श्रद्धा भी कैसी होनी चाहिए कि आपके सांस सांस में वो तार ऐसे जुड़ जाएं कि आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे प्राणों में मेरे सद्गुरु बह रहे हैं। जैसे विवेकानंद के अंदर रामकृष्ण परमहंस उतर गए, इसलिए कहा जाता है कि फिजाओं में तुम, घटाओं में तुम, हवाओं में तुम, बहारों में तुम, छाओं में तुम हो, चाहने वालों में तुम हो, सदगुरु मेरे पूरा जहान ही तुम हो। जिधर देखो उधर तुम्हारा स्वरूप नजर आए।